अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा 10th क्लास कंप्यूटर का जी आज का जो टॉपिक है उसके अंदर हम अपने दो प्रोग्राम्स को सोल्व करेंगे, जिसमें प्रोग्राम नंबर 1 ये है कि राइट अ प्रोग्राम टू असाइन फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 23 टू एन अरे ऑफ साइज 5। साइज 5 की एक अरे लेंगे जिसमें 5 इंडेक्सेस होंगे और 5 हम 523 के जो है 23 नंबर के 5 मल्टीपल्स लेकर उस अरे के अंदर एंटर कर देंगे। और दूसरा प्रोग्राम हमारा ये होगा कि हमारे पास 2 अरेज दी हुई है, उन अरेज के अंदर जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं हमने उनको आपस में ऐड करना है। दोनों के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ इंडेक्सेस सेम होंगे एंड हमने क्या करना है, राइट अ प्रोग्राम दैट एड्स करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ 2 अरेज। उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जैसे कि 1 1 को, 2 2 को, 3 3 को ऐड करने के लिए हमने एक बेसिकली प्रोग्राम डिजाइन करना है जी। तो स्टूडेंट सबसे पहला जो प्रोग्राम है दैट असाइंस फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 23 टू अरे ऑफ साइज 5। मीन्स के सबसे पहली बात, अगर हम प्रोग्राम नंबर 1 को सोल्व करें तो उसमें मेरे पास क्या होना चाहिए, सारा प्रोग्राम डेफिनेटली आप लोग रेडी करेंगे, पहले उसमें इंक्लूड करें एसटीडी की फाइल, उसमें हेडर के साथ और वर्ड में इनका आपने फंक्शन लगा दिया, ले जी। उसके बाद ये ब्रैकेट यहां से स्टार्ट की, यहां पे बंद कर दी। तो स्टूडेंट इसके अंदर हमने सबसे पहले तो एक अरे डिक्लेयर करनी है। सपोज इंट नाम से इंट डाटा टाइप की एक अरे बना लेते हैं जिसमें मल्टीपल्स, क्योंकि हमने निकालने हैं तो मल्टीपल्स के नाम से ही हम लोग एक अरे बनाते हैं जिसका साइज क्या है जी हमारे पास 5। अब ये 5 जो है हमने अरे तो बना ली, लेकिन इस अरे के अंदर अब हमने वैल्यूज को एंटर करना है। तो एंटर करने के लिए देखा जाए तो हमें पता है कि जी हम लोग जो यूज करेंगे पोर्शन हम उसमें ये करेंगे क्योंकि हमने 5 मल्टीपल्स को सिर्फ शो करवाना है। दैट असाइंस फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 23 टू एन अरे ऑफ साइज 5। तो इसका मतलब ये है कि जस्ट हमने वेरिएबल्स बनाने हैं। आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे मल्टीपल्स 1 होगा ना, सबसे पहला इंडेक्स जो होगा मल्टीपल्स 0 होगा, फिर मल्टीपल्स 1 होगा, इसी तरह से 2 होगा, फिर 3 होगा, और पहला मल्टीपल हमने इसको, दूसरा मल्टीपल इसको, तीसरा मल्टीपल इसको, चौथा इसको और पांचवा इसको। तो 5 पूरे हो जाएंगे जी 4 के ऊपर, क्योंकि इंडेक्स हमने 0 से स्टार्ट किया होगा। तो हमने इन मल्टीपल 0 मल्टीपल 1 इंडेक्सेस को हमने 5 मल्टीपल्स असाइन करने हैं, ठीक है। तो असाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल देखें, हम लोग यहां पर एक फॉर लूप लगा देते हैं। फॉर लूप कहां तक लगाना है, क्योंकि लिमिट हमारे पास 5 की है स्टूडेंट्स, तो ताकि 5 बार सिर्फ चले। तो हम लूप्स एंड रेस का बेसिकली टॉपिक हमारा क्या था, लूप्स एंड रेस, ये उससे रिगार्डिंग हमारे पास एक आप कह सकते हैं कि प्रोग्रामिंग टाइम है, तो इसलिए हम इस टॉपिक के अंदर इसको कवर करेंगे लूप्स एंड अरेज के अंदर। तो ये लूप्स एंड अरेज दोनों कंबाइनली ही आप यूज करेंगे। अरे बना ली हमने, अब हम फॉर लूप लगाते हैं, उसको इनिशियलाइज करते हैं, क्योंकि इसमें हमें वो टाइप ऐसे मेंशन करने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन अगर हम कर लें तो वो भी बेहतर है। सो इसलिए हम लोग यहां पे लिख लेते हैं जी इंट आई इज इक्वल टू, हम इसको इनिशियलाइज करते हैं 0 से, क्योंकि इंडेक्स तो खैर 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है जी। उसके बाद आई लेस देन 5, क्योंकि जस्ट 5 तक चलना है, और उसमें इंक्रीमेंट करवाते रहो जी अगर तो कंडीशन हो रही है ट्रू। कंडीशन में अगर तो ये लूप देखें, आई की सबसे पहली वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स 0 लेस देन 5, यस कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और फिर नीचे वाला कोड चलेगा और हम पहली अरे को एक वैल्यू असाइन कर देंगे। देखें मल्टीपल्स, इसमें आपका जो असाइन करने का मेथड होगा वो होगा जी, हम कर लेते हैं इसमें ठीक है, ऐसे ही कर लेते हैं, मल्टीपल्स आई, ठीक है। आई में पहला इंडेक्स कौन सा होगा, डेफिनेटली 0 होगा। और मल्टीपल्स कैसे निकलते हैं, देखिए स्टूडेंट्स यहां पर मल्टीपल निकालने किसके हैं जी 23 के। मल्टीपल का मतलब क्या होता है, 23 1 23, 23 2 46 एंड सो ऑन, इसी तरह से 23 3 आर समथिंग, 23 4 आर समथिंग एंड 23 4 आर एंड 23 5 आर समथिंग। तो इसका मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन का काम करना है तो इनिशियलाइजेशन वैसे 1 से ही बेहतर थी। तो हम कस्टमाइज करके यहाँ पे 1 तो हमने नहीं किया, कस्टमाइज करके कर सकते थे लेकिन हमने नहीं किया। अगर हम यहाँ पे 1 लिखते तो यहाँ पे जस्ट इक्वल टू करते तो वो कंडीशन पूरी हो जाती, 5 इंडेक्सेस कंप्लीट हो जाते। लेकिन चलें, आपने क्योंकि 0 से स्टार्ट किया है तो यहाँ पर ये कर लेते हैं कि आई के अंदर जो भी वैल्यू आएगी उसको पहले भी आप 1 से ना मल्टीप्लाई कर दो या प्लस कर दो, सॉरी इसमें 1, क्योंकि पहली वैल्यू क्योंकि 0 होगी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो 0 होगी तो 0 में +1 करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 23 पहला मल्टीपल। फिर जब आई सेकंड टाइम चलेगा तो आई की वैल्यू में आ जाएगा जी इंक्रीमेंट के बाद 1 आ जाएगा। तो आई की वैल्यू बन गई 1 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू हो जाएगी और आपका इंडेक्स नंबर आ जाएगा 1, ये वाला।
अच्छा जी, आई की वैल्यू 1, 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 2, 2 23 2 जार 23 2 जार 46, ठीक है जी, वो भी उसका मल्टीपल है। इसको 23 असाइन कर दिया जाएगा, इसको 46 असाइन कर दिया जाएगा। ओके, फिर अरे चलेगा दोबारा से, इसका इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट के बाद आई की वैल्यू बन जाएगी 2। अच्छा जी, 2 लेस देन 5, यस कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ये लूप चलेगा। आई जो है अब आपका 2 है इंडेक्स नंबर, ये वाली लाइन चलेगी। इसके अंदर आई की वैल्यू 2 है, 2 प्लस 1 3, तो 323 आर जो भी उसका आंसर आएगा स्टूडेंट्स वो इस इंडेक्स के अंदर स्टोर हो जाएगा एंड सो ऑन। जब ये 5 पे जाएगी, 5 के इक्वल होगी, तो 5 लेस देन 5 के ऊपर कंडीशन जाके फॉल्स हो जाएगी, लूप ब्रेक हो जाएगा और बॉडी से बाहर आ जाएगा, और सिंपल ये आपका 5 जो पहले मल्टीपल होंगे वो इसको असाइन कर दिए जाएंगे। यहां पर +1 लिखने का मकसद बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके माइंड में जरूर ये क्वेश्चन आएगा कि भाई यहाँ पे +1 फजूल क्यों लिखा हुआ है। सिंपल आई का पहला नंबर था 1, तो 123, फिर 223, फिर 3 को 23 से मल्टीप्लाई, फिर 4 को, फिर 5 को, लेकिन हमने स्टूडेंट्स 1 से इनिशियलाइज नहीं किया, इनिशियलाइज किया है 0 से, इसलिए हम उस 0 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 23 0 हो जाएगा, तो 0 तो मल्टीपल ही नहीं होता, 0 तो एक नल नंबर होता है, तो इसलिए हमने उसमें +1 अपने पास से लिख दिया ताकि भाई पहली वैल्यू जो है ना उसको सपोर्ट मिल जाए। 0 में जब हम +1 ऐड करेंगे तो नंबर कहां पहुंच जाएगा 1 पे, फिर 1 को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, उसके बाद क्योंकि आपकी आई की वैल्यू बदल चुकी होगी तो आप उसको इसी तरह से सीरीज में फिर आगे कंटिन्यू कर लेंगे, फिर इशू वाली बात नहीं है। उसके बाद जी हमारे पास जो नेक्स्ट प्रोग्राम है उसके अंदर हमने 2 अरेज हैं जिनको हमने क्या करना है जी आपस में इस तरह से सोल्व करना है कि उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम आपस में ऐड कर सकें। तो देखिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहां पर एक अरे है ए के नाम से, इंट ए अरे है, उसकी वैल्यूज असाइन कर देते हैं। फिर हमारे पास एक बी अरे है और उसकी कुछ वैल्यूज हैं, ठीक है जी, इनकी वैल्यूज असाइन कर देते हैं। वो वैल्यूज क्या हैं जी, पहले वाली की है 2 3 54, 2 3 54 27, उसके बाद आ गया स्टूडेंट 67 34 67 34 29 एंड 19। तो ये भी याद रखिएगा स्टूडेंट्स, मैंने यहां पे एक अरे को इनिशियलाइज एंड डिक्लेयर किया है एक ही स्टेटमेंट के अंदर, इसलिए मैंने यहां पे कर्ली ब्रेसेस यूज किया है और उसके अंदर मैंने 3 + 3 + 2 टोटल 8 वैल्यूज लिखी हैं। तो दूसरी वैल्यूज के अंदर भी, दूसरी अरे के अंदर भी जो कि बी के नाम से है उसके अंदर भी सेम भाई यही साइज होना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज हैं 65 73 65 73 और उसके बाद है जी हमारे पास 26 10 4 26 10 4 2 है आई थिंक, और उसके बाद है जी हमारे पास 84 एंड 26। तो स्टूडेंट्स देखें अब हमने इसको भी इसी तरह से कर दिया। अब हमने करना क्या है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का क्या मतलब होगा, ये दोनों आपस में ऐड होंगे, ये दोनों आपस में, ये दोनों, ये दोनों, ये इस तरह से, ये इस तरह से 2 के साथ, सॉरी ये हो जाएगा जी इसके साथ और ये हो जाएगा इसके साथ। तो हमने ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं जो एक दूसरे की प्लेसिंग पे पड़े होते हैं, इधर से नंबर 1 इधर से नंबर 1 नंबर 2 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 4, इस तरह से हमने इनको आपस में ऐड करता है। जो भी आंसर आता है उसको स्क्रीन के ऊपर शो करवा देंगे। तो हम इसके लिए एक सिंपल सा कोड करेंगे, हम फॉर लूप लगाएंगे कहां तक 8 तक, ताकि ये 8 बार रिपीट हो बस, ठीक है जी। तो हमने फॉर लूप लगा दिया, आई इंडेक्स लिया, उसको स्टार्ट कर लेते हैं हम, वैसे तो डिफाइंड रेंज अगर 0 है तो चले 0 से कर लेते हैं, ठीक है। और फिर हम क्योंकि लेस देन की कंडीशन लगा देंगे तो आई लेस देन जब तक 8 नहीं रहता, क्योंकि 7 पे खत्म हो जाएगा, तो आई प्लस प्लस। उसके बाद अगर ये कंडीशन जब तक चलती रहेगी जी तब तक क्या होता रहे, तब तक हमारा कोड चलता रहे, तब तक प्रिंटिंग होती रहे। प्रिंटिंग किस चीज की होती रहे, उसमें हमारा सम जो है वो स्टोर होता रहे। सम में अब 2 वेरिएबल हैं, एक यहां से गेट किया जाएगा, एक हर बार यहां से गेट किया जाएगा। तो उसमें सिंपल बात है कि भाई आप फॉर्मेट आइडेंटिफायर तो एक लगाएंगे ना, क्योंकि अरे में से वैल्यू निकलेगी, इसकी और इसकी दोनों को ऐड करके किसी एक नंबर के तौर पे स्टोर करवा लेंगे, या डायरेक्ट प्रिंटएफ के अंदर अपना आंसर स्टोर करवा लेते हैं। तो देखिए मैंने एक आइडेंटिफायर लगाया, अब मुझे इंटीजर टाइप का यहां पे नंबर चाहिए, उसके लिए मैं सिंपल अगर लिख दूं यहां पे अरे नंबर 1 प्लस अरे नंबर 2, ले जी अरे लिख दी, ठीक है। इसको यहां बंद कर लेते हैं, इसकी अरे का आंसर प्लस इसकी अरे का आंसर, लेकिन कितने आंसर होंगे उसमें, डेफिनेटली 8 वैल्यूज हैं, तो 8 टाइप के, 8 डिफरेंट टाइप्स के, तो आई और ये ले जी आई। अब आई की सबसे पहली वैल्यू इसकी होगी 0, आई की पहली वैल्यू क्या होगी 0। आई 0 पे क्या पड़ा हुआ है, ए 0 पे और बी 0 पे जो वैल्यू है वो आपस में ऐड हो जाए। तो स्टूडेंट्स देखें, ए इंडेक्स नंबर 0
ए इंडेक्स नंबर 0 पे क्या वैल्यू पड़ी हुई है 2, बी इंडेक्स नंबर 0 पे 65, तो 2 इसकी वैल्यू 65 इसकी वैल्यू, तो पहली वाली का आंसर आ जाएगा 67। पहली करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की लिस्ट का आंसर क्या आ जाएगा 67। फिर इंडेक्स नंबर चेंज होगा, इसका इंडेक्स चला जाएगा 1 पे, क्योंकि लूप चलता रहेगा ना साथ साथ, लूप तो भी चल रहा है, 0 पे भी कंडीशन ट्रू है, 1 पे भी कंडीशन ट्रू है, तो जब इंडेक्स नंबर 1 आएगा इसका भी इंडेक्स नंबर 1 आएगा, इसके इंडेक्स नंबर 1 पे 3, इसके इंडेक्स नंबर 1 पे 73, इसके इंडेक्स नंबर पे 3, इसका 73, ये आपस में ऐड होंगे, जो भी आंसर आएगा वो साथ साथ स्क्रीन के ऊपर शो होता रहेगा, दोनों का आंसर एक इंटीजर होगा। सो दैट्स व्हाई हमने फॉर्मेट स्पेसिफाइड ई लगा दिया था। फॉर लूप की बॉडी आप लोग यहां से स्टार्ट करें, उसको यहां पर बंद कर दें, उसके बाद आपकी वॉइड में इनकी ब्रैकेट बंद हो रही है, और ये था जी हमारा आज का एक इंपॉर्टेंट लेक्चर। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के लिए, तब तक के लिए अल्लाह।